करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा ये है, कह रहा है कि द वर्क डन, मतलब वर्क डन क्या होगा भाई, एक्सटर्नल एजेंट, किसी एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा वर्क डन क्या होगा, तब इन एजेंट इन मूविंग द चार्जेस क्यू, कोई क्यू चार्ज को मूव कराना है अगर पॉइंट एक से दूसरे पॉइंट पे, फ्रॉम द पॉइंट 1 to 2, मतलब क्या है, तो इसका मतलब होगा जो है कि जो वर्क डन होगा वो इक्वल होगा टू द चेंज इन द इट इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, और जो वर्क डन होगा उसके इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के चेंज के बराबर होगा। तो हम लोग जो देंगे इसको फार्मूला के लिखेंगे, W जो है पॉइंट 1 to 2 लेके आने में क्या वर्क डन होगा, इक्वल टू हम लोग जो फार्मूला देंगे ये यहाँ पे देंगे Q यानी चार्ज होगा इन ब्रैकेट में V2 माइनस V1। V2 माइनस V1 क्या है, ये जो है पोटेंशियल फाइनल है, ठीक है, पोटेंशियल जो है, ये पोटेंशियल जो है फाइनल है, ये क्या है, इनिशियल वाला है, इनिशियल है, और यहाँ पे ये क्या है, आपका चार्ज है, ठीक है, क्या है, चार्ज है, ठीक, ये क्या है, वर्क डन है, वर्क डन, ठीक है। इसको इस तरह से हम लोग जो है इसको रिप्रेजेंट करेंगे। अब इसके बाद इसमें क्वेश्चन कैसे पूछता है, इसको हम लोग देखेंगे कि क्वेश्चन कैसे पूछता है। क्वेश्चन जो है इसमें दिया है, कह रहा है कि एन एक्सटर्नल फोर्स मूव कर रहा है चार्ज क्यू, कि एक एक्सटर्नल फोर्स है जो एक चार्ज को मूव कर रहा है, जो क्यू है 3 माइक्रोकुलम है, स्लोली फ्रॉम द पॉइंट 1 to 1 इज V1, जो कितना है, पॉइंट जो है 15 वोल्ट है, और जो है एंड एट द पॉइंट 2 इज V2 जो है 45 वोल्ट है, ठीक है। कह कैलकुलेट द वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट, और एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा जो वर्क डन होगा उसे हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे इसको देखेंगे। तो जो हम लोग जो फार्मूला देखें यहाँ W इक्वल टू जो है W1 से 2 लाने में क्या देखे थे, W जो है 1 से 1 to 2 लाने में क्या था, आपका Q था ब्रैकेट में V2 माइनस V1 था, ठीक है। अब बाई के आएंगे वहां पे कैपिटल वाला Q था, यहाँ पे स्मॉल Q लिख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, लिख रहे हैं। तो ये देखिए हमारा Q की वैल्यू कितना था, 3 माइक्रोकुलम, यानी 3 into 10 to the पावर जो है इसको 6 ले लेंगे, और ये ब्रैकेट में क्या है, V2 क्या था, फाइनल क्या 45 है, 45 माइनस इनिशियल क्या था 15 वोल्ट था, ठीक है। तो इसको हम लोग जो है माइनस करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 3 और इंटू जो है 10 to the पावर माइनस 6 आएगा, और ये क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा ब्रैकेट में, ठीक है, 30 हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई का है, इससे मल्टीप्लाई करेगा तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो फाइनल आएगा 3 इंटू 3 3 जा 9 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3 3 जा 9 हो जाएगा, 9 और यहाँ पे 0 हो जाएगा, इंटू 10 to the पावर जो है 9 हो जाएगा, और उसके बाद जो है 10 to the पावर माइनस 6 हो जाएगा, ठीक। और उसके बाद एक हम डेसिमल को इधर करेंगे तो मान लीजिए 0 हटाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 9 इंटू 10 to the पावर माइनस जो है 5, ये मतलब जो है 5 जूल आएगा, भाई बोल्ड कर रहे हैं, जूल आएगा, ठीक है। ये जो है आपका फाइनलाइज आंसर आ गया, ठीक। इसमें किसी को कोई दिक्कत परेशानी, अगर दिक्कत परेशानी नहीं है तो ठीक है। अब इसके बाद जो है थैंक यू, ठीक है। और क्या कर दीजिएगा, थोड़ा सा एक काम कर दीजिएगा भाई, प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल सतेल लर्निंग पॉइंट को आप जो है सब्सक्राइब करिए, दूसरों तक शेयर करिए, ठीक है। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक आपका जो है